आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो है इस वीडियो में हम लोग जो है 25 हिंदी, 20 साइंस और 20 सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग हिंदी देखेंगे, 25 हिंदी। तो सबसे पहला है कि अतिथि के लिए चाय लाओ। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? के लिए। तो बताइए कौन सा कारक है? तो आपके ऑप्शन जो है कर्म है, संप्रदान है, करण है और अपादान। तो इसमें से कौन सा कारक है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। चलिए नेक्स्ट है कि पवर्ग यानी पफ व प फ ब भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? उच्चारण स्थान बताइए। जो है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये ओस्ट हो जाएगा, ओट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? तो बुढ़ापा जो है आपका पुल्लिंग है। क्या है फ्रेंड्स? बुढ़ापा पुल्लिंग है, बाकी सभी जो है आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है आपके मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन देखिए और उत्तर बताइए कौन सा आपका मिश्र वाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, यही जो है आपका क्या है? तो यह मिश्र वाक्य है। ठीक है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? यानी दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो यह कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो यह होते हैं समुच्चयवाचक। क्या होते हैं? समुच्चयवाचक, जो क्या करते हैं? दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? इसमें से कौन शुद्ध है बताइए। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? स्मरण जो है आपका यह शुद्ध शब्द है, बाकी सभी जो है आपके अशुद्ध हैं। ठीक है। अ ई उ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी ह्रस्व स्वर कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है इसको। ठीक है। क्या अ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है? बताइए क्या अ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। ठीक है। भाषाओं में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में जो है अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो यह कितने रूप हैं? तो 3 है। कितने रूप फ्रेंड्स? तो 3 है। चलिए जो शब्द कोई शब्द जब किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, तब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पद कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। इसको फिर से आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्न में से कौन नहीं है आपका? कौन सा नहीं है आपका? तो प्रश्नबोधक आज्ञार्थक जो है आपका ये नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार ये आपका नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो वह विशेषण कहा जाता है, जो इसमें से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर है, यानी विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है आपका? तो बताइए किस क्रिया का है? तो यह जो है संयुक्त क्रिया का है। किसका है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का काव्य जो है वह किस भाषा में रचित है आपका? तो यह ब्रज भाषा में। किस में है? ब्रज भाषा में है। ठीक है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उससे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? यानी कौन सा समास है आपका? चौराहा। तो संख्या पूर्वोत द्विगु यानी द्विगु समास है। कौन सा समास है फ्रेंड्स? द्विगु। जो संख्यावाचक होता है कौन सा होता है? द्विगु। ठीक है। वाक्य में जब क्रिया का संबंध भाव से हो तो कौन सा वाच होता है? वाक्य में जब क्रिया का संबंध भाव से हो तो कौन सा वाच होता है? तो कौन सा वाच होता है? तो यह भाववाच होता है। क्या होता है? भाववाच होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं
प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है और बाद में जो जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? क्या है इसमें से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक है। क्या है? प्रधान उपवाक है। चलिए आगे है, जब दो या दो से अधिक के वापस में संबंध रखने वाले शब्दों से मिलने से नया शब्द निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है। चौधरानी देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? यानी प्रत्यय जो होता है वो अंत में जुड़ता है, तो कौन सा प्रत्यय है? तो क्या हो जाएगा? आनी हो जाएगा। क्या होगा? चौधरानी और देवरानी में जो है आपका आनी प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे है कि जो शब्द दूसरे के योग से नहीं बनते जैसे नाम, कान आदि, इन्हें कैसे शब्द कहा जाता है? तो जो दूसरे के योग से नहीं बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है। चलिए हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो है वो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन जो होते हैं आपके, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सार्थक का विलोम बताइए। सार्थक का तो निरर्थक होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने 25 हिंदी प्रश्नों को देखा। अब हम लोग ये आगे जो साइंस के 20 जो है आपके 20 साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस साइंस को देखते हैं। चलिए सबसे इसमें पहला प्रश्न है कि 1 किलो बाइट बराबर होता है। 1 किलो बाइट जो होता है वह 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट। ठीक है। निम्न में से कौन जीवाणु नहीं है आपका? कौन सा इसमें से आपका जीवाणु नहीं है? तो पोरफीरा जो है आपका जीवाणु आपका नहीं है। ठीक है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? मादा हार्मोन के नाम से आपको एस्ट्रोजन को जाना जाता है। किसको? एस्ट्रोजन को जाना जाता है। ठीक है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो आपका हीरा है। क्या है फ्रेंड्स? हीरा। ठीक है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? क्रोमोसोम जो है 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कितना? 23 जोड़ी यानी 46। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है? श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग आपका इसमें से कौन नहीं है? तो लीवर नहीं है। कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? लीवर। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताइए कौन सी है? तो फीमर है। क्या है? फीमर। चलिए किस कोशिका के साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? यानी किसी कोशिका के साइटोप्लाज्मा को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? यानी निमोनिया का कारण क्या है बताइए? तो निमोनिया का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है। चलिए गन्ने में स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? गन्ने में तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण होता है। ठीक है। बैटरी का धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो एनोड हो जाता है। क्या होता है? एनोड कहा जाता है इसे। ठीक है। मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? मार्स गैस। तो इसको हम लोग मीथेन को हम लोग किस रूप में जानते हैं? मार्स गैस के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका बताइए क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है। भूकंप की तीव्रता और उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सिस्मोग्राफ। चलिए आगे है, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? यानी खनिज किस अयस्क से लोहा पाया जाता है? तो हेमाटाइट से। किससे? हेमाटाइट जो लोहे का अयस्क है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग बताइए। तो यह जो करता है आपके फेफड़े को करता है। किसको करता है? फेफड़े को। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित करने से कौन सा उर्वरक बनता है? तो यह यूरिया बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? यूरिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा जो है एक मिश्र धातु है। तो यह किसका मिश्र धातु है? तो यह जो है आपके तांबा और टीन का है। किसका है? तांबा और टीन का है।
निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील जो है आपके विटामिन सी है। कौन सी है फ्रेंड्स? विटामिन सी। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला है कि सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो यह किससे है? तो आपके अशोक से है। किससे है? अशोक से। ठीक है। नेक्स्ट है कि कलिंग प्रदेश का महान शासक हुए। कलिंग का महान शासक कौन था? तो यह खारवेल था। कौन था फ्रेंड्स? खारवेल। जो कलिंग युद्ध हुआ था खारवेल और अशोक के बीच, उसी के बाद अशोक का मन बदल गया था। ठीक है, तो कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। बुद्ध का अभिप्राय क्या है? बुद्ध, तो बुद्ध का अभिप्राय जो है ज्ञान प्राप्ति होता है। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। योग दर्शन किससे संबंधित है? योग, योग बताइए। तो यह जो है आपके पतंजलि से है। किससे है? पतंजलि से है। सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है वह किससे मिलता है? तो यह पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ठीक है। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? दशमलव प्रणाली तो यह चलाई थी आपके आर्यभट्ट ने। किसने चलाई थी फ्रेंड्स? आर्यभट्ट ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो यह थी आपकी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो ये बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर कौन सा है? तो वाराणसी को माना जाता है। किसको? वाराणसी को। मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया था आपके शेरशाह ने बनवाया था। किसने? शेरशाह। ठीक है। शिवाजी के बालकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? तो किसका पड़ा? तो माता जी का, जीजाबाई का और गुरु कोंडदेव का जो है सबसे अधिक पड़ा था। दोनों आदमी का पड़ा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद तो यह सब लोग जानते हैं, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का तो यह जो है आपके पामीर का पठार है। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। ठीक है। मैदान की अपेक्षा जो है रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है? तो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंड भी हो जाती है। यही कारण है कि मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंड होती है। ठीक है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की तो यह नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपके नील है, और बड़ी जो है पूछा जाता तो अमेजन हो जाता। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपके गोदावरी है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सी फ्रेंड्स? कर्क रेखा। ठीक है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में पूछा जा रहा है तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। ऐसे होता हिमालय के सबसे ऊंची चोटी तक K2 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो राज्यसभा का चुनाव जो होता है वह 2 वर्षों पर होता है, और इसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।